अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करनी है अपनी 2.3 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हल्की फुल्की कुछ थ्योरी है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले 2.3 से पहले हमें जो समझने की ज़रूरत है वो है एक कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम में सिंपल आपके पास उन्होंने दिया हुआ है पहले कि log 10 अगर हम लेते हैं तो वो 1 होगा। आपके पास आजकल के दौर में कैलकुलेटर मौजूद है तो वो कोई इशू नहीं है, आप कैलकुलेटर पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, log 100 का जो है वो 2 होगा, 1000 का log 3 होगा और इसी तरह सोन। ठीक है, जो 0 के साथ होंगे उनके log 4, 5, 6 एंड 7 एंड इसी तरह आएगी। ठीक है, अब हम पहले एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या उन्होंने दिया हुआ है कि log 345 है अगर हमारे पास, तो इसको अगर हम log इसका लेते हैं, इधर फ़िलहाल मैं आपको एग्जांपल है तो कैलकुलेटर पे लेके दे दूँगी, दिखाऊँगी कि log 345 है अगर हमारे पास, तो इसका हमारे पास log क्या आता है 2.5378। ठीक है, इसमें log लेने के बाद हमारे पास दो हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स, जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है। अब जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होगा उसको हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको क्या कहेंगे हम, करेक्टरिस्टिक। और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होगा उसको हम कहते हैं मेंटिसा। अब आपको पार्ट्स की समझ आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे जी कि log हमारे पास 0.0036 है अगर तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें करेक्टरिस्टिक पहले देखेंगे, उसके बाद मेंटिसा देखेंगे, उसके बाद इसका log आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक सबसे पहले हमने कैसे देखना है कि हम देखते हैं पॉइंट इसका कहाँ पे है। पॉइंट मैंने आपको 2.1 में बताया था कि हमने जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है तो पॉइंट को हम किस साइड से किस साइड पे करेंगे तो माइनस होगा। लेफ़्ट साइड पे अगर लेफ़्ट से राइट साइड पे अगर हम जाएंगे तो वो माइनस आएगा, अगर राइट से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इधर और आएगा कहाँ पे पॉइंट, 1 और 10 के दरमियान जो नंबर्स होते हैं उनके वो मतलब फर्स्ट नंबर तक। ठीक है, देखिए अब ये 3, 6 है ना, तो ये 3 पहला नंबर आ रहा है हमारे पास, तो हम पॉइंट उठा के इस साइड पे लाएंगे। अब ये पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट से राइट साइड पे आ रहा है तो करेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास क्या आएगा, -3। मेंटिसा इसका हम लेंगे, पीछे बुक में हमारे पास टेबल है मौजूद, वहाँ से आप ले सकते हैं, वैसे आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, ये पूरा मेथड आप नहीं कर सकते हैं। तो वो हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह तब मैं आपको बुक से भी एक दफ़ा सिखाऊंगी। मेंटिसा में हमारे पास क्या आएगा 0.5563। अब लॉग हमने कैसे लेना है, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक अगर हमारे पास माइनस है तो -3 प्लस मेंटिसा जो आएगा इसको आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो -2.4437 आंसर आता है। इस माइनस को आप ऊपर बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -2.4437। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की डेफिनेशन सिंपल ये है कि नेचुरल लॉग इज़ द लॉग विद बेस ई। इसको हम बेस ई के साथ पढ़ते हैं और इसकी जो आप कैलकुलेटर पे भी आपके पास ये होता है लॉग ई की जो वैल्यू है, अगर आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं तो 2.71828 एंड सो ऑन। ठीक है, चलती जाएगी। दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय LN। नेचुरल लॉग को हम LN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक आध क्वेश्चन होगा, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे, तो इसलिए इसको अभी फ़िलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं। अच्छा जी, हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज क्या है हमारे पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का तरीका क्या है पहले मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। अब आपको मैंने बताया था कि जिस नंबर में आपको कहीं भी डेसिमल या पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे। अब एक डिजिट पहले हमने ये पॉइंट लेके जाना है। ठीक है, 1 से 10 के दरमियान वो डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ से हम पॉइंट उठा के अगर इधर लेके जाएंगे 1 2 3 डिजिट पीछे गए हम और पॉइंट हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ गया तो वो पॉजिटिव होगा और 1 2 3 करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा 3। ठीक हो गया। अब इसमें भी देखें पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ एक नंबर हमने पीछे जाना है, तो जाएंगे भी राइट से लेफ्ट साइड पे तो ये भी पॉजिटिव होगा और 5.928 एक नंबर हम पीछे गए तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या है
6 7। अब इसमें देखें पॉइंट यहाँ से हम इस साइड पे ला रहे हैं, इनके लेफ्ट से राइट साइड पे आ रहा है, और 1 और 2 5 से इधर पॉइंट होना चाहिए। 2 डिजिट हमने क्रॉस किए, तो लेफ्ट से राइट आया तो माइनस में होगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आप इसको -2 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी 2 3 4.7। अब इसमें पॉइंट इधर है, इधर से उठा के हम राइट से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, और 1 डिजिट पहले, तो 2 डिजिट्स हमने क्रॉस किए, तो हमारे पास क्या आएगा +2। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी 5 पार्ट में इसके क्या है, पॉइंट इस जगह पे है, हमने उठा के 1 डिजिट पहले लाना है यहाँ पे, जो 1 से 10 के दरमियान डिजिट है। यहाँ से इधर उठा के लाएंगे तो 1 2 3 4 5, और लेफ्ट से राइट आया तो माइनस होगा, -5। नेक्स्ट में क्या है 1 4 5 0 0 0। इसके पॉइंट कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसके पॉइंट है। ठीक है, इधर से हम किधर लेके जाएंगे, इस जगह पे, तो 1 2 3 4 5, इसका आएगा 5, और पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट से लेफ्ट साइड पे गया है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें हमें 43 दिया हुआ है। सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होता है वो क्या होता है, हमने उसके साथ लॉग लिखना है, उसके साथ हमने 43 लिखना है। ठीक है, अब जिसका हमने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, इसका करेक्टरिस्टिक मैं आपको बता चुकी हूँ, करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करना है। इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम उठा के अगर पॉइंट को 1 डिजिट पहले लेके जाएंगे तो ऑफकोर्स 1 डिजिट हमने क्रॉस किया है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास सिंपल आ गया 1। अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेंटीसा आप देखें लास्ट पे हमारे पास बुक में लॉग टेबल दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है लॉगरिथम। इधर 2 टेबल दिए हैं, एक लॉगरिथम्स का है और एक एंटी लॉगरिथम्स का है। आपने लॉगरिथम वाले में देखना है क्योंकि आप लॉग फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, आगे एंटी लॉग के भी क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन में आप जब देखोगे तो उसमें आप एंटी लॉग वाली टेबल में देखोगे। अभी हमने क्या देखना है, 43 के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है हम 43 के 0 में देखेंगे। अब हम इस लाइन में हम देखेंगे 43 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 43 के 0 में हमारे पास क्या 6 3 3 5। मेंटीसा हमारे पास क्या क्या आ गया 6 3 3 5 और 0 पॉइंट। अब लॉग इसका हम कैसे लेते हैं, 1 जो आपका करेक्टरिस्टिक है उसको ऐड कर देते हैं मेंटीसा के साथ। आपका आंसर क्या आ गया 1.6335। ये हमारे पास इसका लॉग आ गया आंसर। नेक्स्ट ही आपके पास क्या है, क्वेश्चन 5 7 9। ठीक है, अब इसमें आपका पहले सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक देखना है। करेक्टरिस्टिक आपके पास कैसे आएगा, यहाँ से पॉइंट उठा के हम इधर लेके जाएंगे, तो 1 2 डिजिट हमने क्रॉस किया, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया 2। हमने पॉइंट लिटरली लगाना नहीं है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है कि इसका क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो 2 डिजिट +2 आएगा, बिकॉज राइट से लेफ्ट साइड पे गए हैं तो वो प्लस होगा। ठीक है, मेंटीसा अब हम अगेन इसका 57 के आगे 9 है ना, तो हम 9 में देखेंगे। ठीक है, 57 अब हमारा नेक्स्ट पेज पे है, इधर हमारे पास कहाँ पे है 57, ये 57 के हमने देखना है 9 में। ठीक हो गया 9। अब इसका हम किधर देखेंगे, 57 का 9 हमारे पास ये आ रहा है, इसको हमने ये नंबर आपने बहुत एहतियात से देखने हैं क्योंकि ये बहुत छोटे लिखे होते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, 57 की लाइन में 9 आ रहा है 7 6 2 7। इधर हम मेंटीसा लिखेंगे 7 6 2 7 और 0 पॉइंट। अब लॉग हमने कैसे फाइंड आउट करना है करेक्टरिस्टिक को और मेंटीसा को ऐड कर देना है, 2 + 0.7627। अब ऐड किया तो सिंपल 2.7627 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1.980। अब इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक कहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट जिधर होना चाहिए वहीं पर है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आएगा क्योंकि हमने तो कहीं से भी पॉइंट उठा के कहीं पे भी नहीं किया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, तो करेक्टरिस्टिक हमारा कोई हाथ नहीं, करेक्टरिस्टिक 0। मेंटीसा अब क्या होगा 19 के 8 में देखेंगे, अगेन हम पीछे देखेंगे 19 के, ये 19 है हमारे पास, इसके 8 में हमने देखना है, यहाँ पर आ रहा है ये 2967, 19 के 8 में। ठीक है, 2967
ये हमने 2967 लिख दिया। आगे 2 हम डिफरेंस में देखेंगे, ठीक है। आगे ये हमारे पास होते हैं मीन डिफरेंस। अब ये जो 2 लास्ट आ रहा है इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसके 2 में 1 और 2, इधर 4 आ गया, 4 हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2971 0.2971 लॉग। मैंने आपको बताया कैसे लेंगे, इसके करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो हमारे पास फाइनल आया है डिफरेंस ऐड करने के बाद उसको ऐड कर देंगे, तो 0 को ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.2971 आंसर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0.0876। अब इसमें करैक्टरिस्टिक आपका क्या आएगा, यहाँ से पॉइंट उठा के हमने किधर करना है, यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो 2 डिजिट्स करैक्टरिस्टिक और लेफ्ट से राइट साइड पे आ रहे हैं तो -2 होगा। मेंटिसा हमारे पास हमने किस में देखना है, 87 के 6 में देखना है। आप इसको ये आपके पास 87 है और इसका 6 आपके पास आ रहा है यहाँ पे 9425 मेंटिसा हमारे पास क्या आ गया। अब इसके डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं आ गए, तो इसलिए इसको डिफरेंस हम नहीं देखेंगे, 0.942। अब लॉग किस तरह लेना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देना है, -2 + 0.9425 और ये आपके पास आंसर आ गया -1.0575। अब मैं आपको एक दफ़ा कैलकुलेटर पर भी डायरेक्ट लेके दिखा देती हूँ, लेकिन ये सारा फिर प्रोसेस आप कर नहीं सकते हैं, आप लिखेंगे, ठीक नज़र आ रहा है। हाँ जी, आप लिखेंगे लॉग क्या है 0.0876, ठीक हो गया, इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -1.0575। अब इस कैलकुलेटर से आप ये कर सकते हैं कि आप एक दफ़ा अपना आंसर चेक कर लें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है, पार्ट नंबर 5। आपको मेरा ख्याल अब टेबल से तो देखना आ गया होगा, इसलिए उसको अब हम दोबारा बार बार नहीं देखेंगे, आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, 0.047। अब इसमें करैक्टरिस्टिक हमने देखना क्या है, पॉइंट यहाँ से उठा के इधर लेके आएंगे, करैक्टरिस्टिक हमारे पास -2 आएगा। मेंटिसा हम इसको 47 के 0 में देखेंगे तो मेंटिसा हमारे पास आएगा 6721 0.6721, ठीक है। अब आपके पास पीछे आपके पास जो दिया होता है मेंटिसा वो 6721 होता है, लेकिन आपने जब इधर क्वेश्चन में लिखना है तो 0.7 ज़रूर लगाना है, ठीक है। अब हमने लॉग लेना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल। इसको आप कैलकुलेटर पे एक बार चेक कर लें, आपका सेम आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉइंट करैक्टरिस्टिक इसका लेंगे, पॉइंट यहाँ से उठा के इधर लेके आएंगे, 4 डिजिट होंगे, -4 होगा। मेंटिसा इसका 35 के 4 में चेक करेंगे तो आएगा 5490, तो 0.5490 लॉग हम इसका लेंगे, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर लिया, -4 हमारे पास करैक्टरिस्टिक है प्लस मेंटिसा इसका, तो = -3.451 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा इफ़ लॉग, उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आपके पास अगर 3.177 का लॉग 0.5019 है, यानी कि उसका मेंटिसा आपने देखना है कि क्या है 5019, देन फाइंड लॉग 3177, ठीक है। अब हमने सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज करते जाना, मेंटिसा हमारे पास सेम रहेगा। इसमें करैक्टरिस्टिक क्योंकि हमें पता है जिस जगह पॉइंट होना चाहिए उसी जगह पे है, तो इसलिए करैक्टरिस्टिक 0 है। अब यहाँ पे कहाँ पे है पॉइंट हमारे पास लास्ट पे आ रहा है, इधर से उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या आएगा 3 डिजिट हैं, तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 3 आ गया। मेंटिसा हमारे पास मैंने पहले ही बताया था, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 5019, तो हमारे पास लॉग इसका क्या हो गया, लॉग 3177 का क्या हो गया, करैक्टरिस्टिक ऐड किया मेंटिसा के साथ तो हमारे पास 3.5019 आ गया, ठीक है। अब सिर्फ हम करैक्टरिस्टिक चेंज करेंगे और मेंटिसा हम एज इट इज़ लिखेंगे। इसमें हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ से पॉइंट उठा के इधर लेके गए तो 1 आएगा करैक्टरिस्टिक, 1 डिजिट पीछे गए तो 1.5019, ठीक है। लास्ट में हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, यहाँ से अगर पॉइंट उठाएंगे तो इधर लेके आएंगे, सॉरी इसका हमने लास्ट पे जो है क्योंकि माइनस में आ गया ना करैक्टरिस्टिक, तो मेंटिसा के साथ हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। मेंटिसा हमने लिख दिया 0.5019, तो लॉग अगर हम इसका लिखेंगे लॉग 0.03177 आएगा, तो माइनस मैंने आपको कहा था माइनस करना है मेंटिसा को, मतलब प्लस करना है मेंटिसा को करैक्टरिस्टिक के साथ 019, तो इसको अगर हम करेंगे -2 + 0.5019 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1.49
4981। ठीक हो गया, 4981 हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग एक्स उन्होंने दिया हुआ है 0.0067। अब लॉग एक्स है, हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स को अकेला कर लेंगे, लॉग को इस साइड पे लेके जाएंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग नहीं है, एंटी लॉग बन जाएगा 0.0065। अब इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करना है, एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है। अब हमारे पास 0 0 है, एंटी लॉग का टेबल भी स्टार्ट यहीं से होता है। 0 0 को हम 6 में देखेंगे, पहले क्या आएगा 1014। देन इसका डिफरेंस किस में लेंगे, 5 में। 5 में हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, 1, तो +1 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 15। अब करेक्टरिस्टिक इसका हम देखेंगे, इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हम देखेंगे जी क्या है, जहाँ पे पॉइंट होना चाहिए उसी जगह पर है, यानी कि 0 है जहाँ पे पॉइंट होना चाहिए उधर ही। तो करेक्टरिस्टिक, अब ये एंटी लॉग है ना, तो ये लॉग के ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसमें काम उल्टा होना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन में उन्होंने, क्योंकि जिधर ये पॉइंट इस जगह पर मौजूद है जिधर होना चाहिए 1 नंबर पहले, तो इधर क्या होगा, हमारे पास 1 नंबर पहले आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हमारे पास लॉग एक्स है, हमने इसको लॉग को स्टार्ट पे लेके आया, एंटी लॉग हुआ 1.192। अब इसको हम क्या करेंगे, एंटी लॉग में देखेंगे। एंटी लॉग में हमने ये जो पहला वाला 1 है ये करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसको हमने कर देना इग्नोर। तो हम इसका कहाँ से देखना शुरू करेंगे, 0.19 से। ठीक है, 0.19 के किस में देखेंगे, 2 में देखेंगे। 0.19 के 2 में क्या आता है, 1556। अब पॉइंट हमने इसका कैसे लगाना है, करेक्टरिस्टिक इसका 1 है तो यहाँ पे पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होता है ना, तो हमने करेक्टरिस्टिक के हिसाब से एक पॉइंट उठा के 1 डिजिट आगे करना है ना, तो 1 डिजिट आगे कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान और गौर करने वाली बात है कि जो पीछे लॉग वाले हैं वो जिस तरह पीछे सारे 2.1 2.2 किए है उसी तरह है। अब ये एंटी लॉग है तो इसमें ऑपोजिट होगा काम। ठीक है, अब इसमें जो अच्छा जी लॉग एक्स है, पहले हम इसको सिंपल माइनस है, इसको माइनस को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, अगर 3 है यहाँ पे तो हम 4 को प्लस माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 3 को प्लस माइनस करेंगे, एक डिजिट एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 है तो इसके साथ हम 4 को प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, माइनस इसके साथ इसको लिखेंगे। अब प्लस वाली जो वैल्यू है उसमें इसके कैलकुलेटर पे हम करेंगे +4 और -3.434, तो हमारे पास आंसर आएगा +0.566। ठीक हो गया। अब -4 इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक है। ठीक हो गया, इसको दोबारा आपने माइनस नहीं करना कैलकुलेटर पे। अब यहाँ पे आके आप सोचें आप ये तो दोबारा माइनस करता है, ये क्या करना है हमने, इसको किधर लेके जाना है। इसको दोबारा माइनस किया तो वापस हम क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ये -4 हमारे पास करेक्टरिस्टिक है। अब हम एंटी लॉग लेंगे, 4 बार 0.566 किया तो 5.56 के 6 में हम देखेंगे एंटी लॉग वाले में। अब इधर क्या है हमारे पास, 0.56 के किस में देखना है हमने, 6 में। ठीक है, 0.56 के हम देखेंगे 6 में, तो हमारे पास आंसर आया 3681। क्या आया है, 3681। अब इसको देखते हुए करेक्टरिस्टिक को हमने पॉइंट फिक्स करना है। अब पॉइंट हमारा कहाँ पे होता है, नॉर्मली यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने 4 है तो हम क्या करेंगे, एक इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लेके जाएंगे। ठीक हो गया, इधर हम 0 लगा लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है जी, माइनस वाला है, इसको पहले हम प्लस में करेंगे। कैसे करेंगे, -1 है तो मैंने बताया था -2 और +2 करेंगे। अब +2 और इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +0.4274। अब ये -2 मैंने आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक आ रहा है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक इसका लिखेंगे। अब एंटी लॉग में हम क्या करेंगे, 0.42 में 7 को देखेंगे तो हमारे पास आएगा 2673। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस इसमें भी हम 4 में देखेंगे तो क्या आएगा 2। एक दफ़ा फिर भी दिखाती हूँ क्या आएगा, 0.42 में हमने देखना है, ये हमारे पास 0.42 है, यहाँ पर इसमें इसका हमने देखना है 0.427 में देखना है। ठीक है, 0.42 को हमने 7 में 2673 आ गया हमारे पास, देखें। उसके बाद डिफरेंस इसका किस में देखना है,
4 में, डिफरेंस इसका 4 में देखा तो हमारे पास क्या आया, 2 डिफरेंस आया, तो हमने उस डिफरेंस को साथ ऐड कर लिया। अब हमारे पास क्या आ गया आंसर 2675। अब -2 है हमारे पास करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे हमारा डिजिट होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, तो यहाँ से 1 और एक और पीछे जाएंगे 2, इधर हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। 0.02675 हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, log x इज इक्वल टू 4.3561। इसमें सिंपल ये है जी, लॉग एंटी लॉग इस साइड पे लाएंगे, एंटी लॉग इस साइड पे लाएंगे, एंटी लॉग हो जाएगा। इसमें 4 हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, हमें पता है, तो 0.35, अच्छा जी 0.35 में हम देखेंगे 6 में, 0.35 के 6 में देखेंगे, देन 1 में देखेंगे, 1 डिफरेंस आया, ऐड किया है तो 22710 आ गया, ठीक है। मतलब अभी 0 इस तरह आया कि इसको हमने 4 में ऐड, 4 करेक्टरिस्टिक, ठीक है, 4 करेक्टरिस्टिक है तो पॉइंट हमने पुट करना है, किस तरह करेंगे, 22710। इसमें अगर आप देखें सिंपल प्लस करते हैं ना, अगर आप 2270 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास 2271 आता है, ठीक है। अगर लेकिन आपने देखना है कि करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है 4, यहाँ से हमने काउंट करना शुरू करना है, एक डिजिट हम छोड़ते हैं ना, यहाँ से हमने काउंट करना शुरू करना है, 1 2 3 है, 4 करने हैं, एक 0 हम इसके साथ ऐड करेंगे, पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आएगा। आपके पास इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का आंसर जो बुक में है वो 2270 है, वो आपका ठीक नहीं है, इधर 1 भी दरमियान में आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, लास्ट इसका पार्ट है 6 पार्ट, log x इज इक्वल टू -2.0184। इसमें देखें जी -2 है हमारे पास, तो इसका माइनस ख़त्म करने के लिए 2 है तो 3 के साथ 3 को प्लस माइनस करेंगे, कैलकुलेटर पे आप +3 - 2.0184 किया तो आपके पास क्या आया 0.9816। ये -3 हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, एंटी लॉग किया। अब 0.98 को 1 में देखेंगे तो हमारे पास 9572 आएगा, देन 6 में डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास 13 डिफरेंस आ रहा है, ऐड किया दोनों को 9585। अब -3 है हमारे पास करेक्टरिस्टिक, उस हिसाब से हमने पॉइंट लगाना है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ पे पॉइंट होता है ना, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 पॉइंट, ठीक है, इस जगह पे पॉइंट लगेगा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 0.009585 आंसर आ गया। इस लास्ट वाले क्वेश्चन को भी मैं एक दफ़ा कैलकुलेटर पे आपको दिखा देती हूँ। इस कैलकुलेटर पे अपने एंटी लॉग कैसे लेना है, ये आपको, आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग के ऊपर आपका जो रेड कलर में लिखा होगा एंटी लॉग, कुछ कैलकुलेटर में एंटी लॉग लिखा होता है और कुछ में ये छोटा सा आपके पास 10 का साइन आएगा, ठीक है। वैल्यू लिखें -2.0184, तो आपके पास ये देखें, अब ये -3 आ रहा है ना, इस -3 को हमने ख़त्म करना है, ये जो 10 की पावर -3 साइंटिफिक में आ रहा है ना, इसको हमने ऑर्डिनरी में करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑर्डिनरी में करना है। तो ये शिफ्ट का बटन दबा के, ये वाला एक बटन होता है आपके पास, इसको आप प्रेस करें, अगेन शिफ्ट का बटन दबा के अगेन प्रेस करें, तो आपका देखें 10 की पावर 0 हो गया और आपके ऑर्डिनरी रोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या आ गई 0.009585, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर सेम है, ठीक है जी। हमारी 2.3 कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2.4 हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आसान तरीके से समझाऊँ और आपके लिए आसानी रहे, जितना रिसर्च हो सके उतना रिसर्च करके आप लोगों को समझाती हूँ कि कोई क्वेश्चन आप लोगों को मैं गलत ना करवाऊँ, जिसके लिए आप फिर पूरी ज़िंदगी मुझे कोसते रहें कि इसने मुझे गलत क्वेश्चन करवाया था। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम 2.4 में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके इसको शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मैं वाकई में आसान तरीके से समझाती हूँ और ठीक से समझाती हूँ तो फिर आप शेयर भी करें ताकि दूसरों के लिए भी फ़ायदा हो। और थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मिलते हैं 2.4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।